हेलो एवरीवन, लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन एविडेंस एक्ट के जो गेम चेंजर होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि आप देखते हैं एमपी का जो एग्जाम है वहाँ एक एक नंबर का, एमपी का ही क्यों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्या होता है कि लगभग लगभग सभी बच्चे के इक्वल नंबर आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरा गेम पलट के रख देते हैं। मतलब उसको सही करते ही आप एक नंबर अंदर, दैट मीन्स प्री क्लियर, मेन से बैठने का मौका, और अगर वो गलत तो प्री बाहर। क्लियर? तो आज हम उन्हीं इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ये सभी इलस्ट्रेशन एमपी के प्री में तो आए हुए हैं क्योंकि वहीं के पेपर से लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखना एक एक इलस्ट्रेशन कितने कितने स्टेट में आया हुआ है और बच्चे सिली सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर करते हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। इसका मतलब है ए ने बी पर केस किया है कि उसने क्या किया है, गाय चुरा ली उसकी। ठीक है, ए बी पर गाय चुराने का केस करता है। ओके, उसके बाद क्या कहता है, बी को क्या हो गया, कन्विक्टेड हो गया बी। ठीक है, बी को सजा हो गई। उसके बाद ए क्या करता है, सी पर केस करता है। किस चीज का? कि बी ने जो गाय चुराई थी वो सी को क्या कर दी, बेच दी। क्लियर? बेच दी इसने ये गाय। ठीक है, अब ये बताइए कि जो बी का जजमेंट आया हुआ था वो क्या है, अब रिलेवेंट है इररिलेवेंट है? बताइए क्या है। तो वो यहाँ पर हमारा, पहले तो आंसर बता देती हूँ, वो हमारा जो आंसर है वो ये है, इररिलेवेंट है। ए और सी के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि ए और सी नई पार्टी हैं, नया केस है, और ए और बी के बीच में जो केस था वो क्लियर हो चुका था। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर लगा के आएंगे रेलेवेंट, ठीक है, या बिना जुरिडिक्शन वाला। ओके, देखो इलस्ट्रेशन वाले जो ट्विस्ट किए हुए आंसर होते हैं वो दो ही बच्चों के करेक्ट होते हैं। एक तो वो जिसे 100% आता है, जैसे अभी आप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती है, तो उस बच्चे का बिल्कुल सही होगा, या एक उस बच्चे का सही होगा जिसने क्या लगाया है, तुक्का लगाया है। क्लियर? तो दो बच्चों के आंसर 100% सही होंगे और जिसने थोड़ा पढ़ा है उसका क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? तो सही आंसर तो हमने देख लिया क्या था, सही आंसर था बी। और अब हमने इसको समझा क्या है इस पॉइंट में, कि ए ने पहले बी पर केस किया था, क्या, गाय चुराई, बी क्या हो गया, कन्विक्ट हो गया, उसको सजा मिल गई। ठीक है, फिर दूसरा इसने केस क्या किया, ए ने सी पर किया। उस केस में क्या बोला कि सी को गाय बेच दी थी। तो अब जो ए और सी के बीच में जो पहले वाला जजमेंट है वो क्या है, इररिलेवेंट है। क्लियर? अब आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है, जैसा कि हमारा क्या था गेम चेंजर वाली चीज, वो ये थी कि ये है सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन, क्योंकि जजमेंट रिलेवेंट है तो वो ये है इलस्ट्रेशन नंबर सी। क्लियर? आया हुआ क्वेश्चन है, आप तो देख ही रहे हैं एमपी में। बट जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है डियर फ्रेंड्स, ये इलस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ वाला जो अडल्ट्री का एक केस होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आरजेएस प्री में 2 बार आया हुआ है, आरजेएस मेंस में आया हुआ है, यूपी में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन बी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ए ने क्या किया है, लॉजिंग वार्डिंग जो होता है, आप देखते हैं जैसे एमपी का फॉर्म भरा होगा या कहीं का भी स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि लॉजिंग बोर्डिंग इंक्लूड नहीं है, मतलब सरकार आपको आने जाने का खाने का पैसा नहीं देगी। कुछ एग्जाम्स होते हैं उनमें दिया जाता है, इसलिए वो लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ए ने बी का जो है रूम वो लिया, ए ने बी का रूम लिया, भाड़े पर ले लिया। बी ने उसको एक कार्ड दिया, जैसे एक चाबी होती है उसके साथ पीछे कार्ड लगा होता है, उसने उस कार्ड में लिखा था कि कमरा 200 रुपये मंथली। ठीक है, तो अब जो है ओरल एविडेंस, ये एविडेंस की बात आएगी कि ओरल एविडेंस दे सकता है ए, क्या एविडेंस दे सकता है कि उसमें क्या इंक्लूड था, पार्शियल बोर्ड, मतलब खाना, कि अगर कोई एक रूम एक दिन के लिए आपका रूम ले रहा है तो क्या होगा, उसमें खाना इंक्लूड है। इसके लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि दिस एविडेंस इज इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 91, इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 92, है ना। तो हमने क्या कहा, दिया जा सकता है ना, ये तो डायरेक्ट आंसर है। तो इनएडमिसिबल वाले तो गलत हो गए, ये भी इनएडमिसिबल है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, एडमिसिबल वाला। क्लियर है? तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, एडमिसिबल है ये, कि पार्शियल इंक्लूड था क्या, खाना भी। क्लियर है? अब आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज के अंदर, कि
ये जो इलस्ट्रेशन है वो है सेक्शन नंबर 92, ठीक है, उसी में तो है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस वाला, है ना, उसके अंदर सेक्शन नंबर 92 का इलस्ट्रेशन नंबर H। क्लियर? इसके साथ ही इलस्ट्रेशन G वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आया हुआ कई बार एग्जाम में है। अब हम इसको समझने के लिए, ये हायर लॉजिंग वाला है ना, इसका एक और इसका पार्ट B है, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए हम बेयर एक्ट का भी लेकर आए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेक्शन नंबर 92 का H नंबर का इलस्ट्रेशन है। ये देखिए, ए हायरिंग लॉजिंग ऑफ बी एंड गिव्स बी कार्ड ऑफ रुपीज रूम 200 रुपीज पर मंथ, ठीक है, तो क्या दे सकता है, वर्बल एग्रीमेंट दे सकता है। क्लियर है? में प्रूफ दे सकता है। ओके, जो इसका पार्ट बी है वो आप देखना कितना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ये वाला अच्छे से पता चलेगा कि ए ने हायर किया फॉर 1 ईयर, ईयर के लिए किया, अब उसने स्टाम्प्ड एग्रीमेंट करवा लिया था बाय अटॉर्नी, एक वो ऊपर वाला में क्या था, वर्बल था, ठीक है, नीचे वाले में क्या कर लिया है इन्होंने, एग्रीमेंट को स्टाम्पेड करवा लिया है, राइटिंग में करवा लिया है, तो अब जो लिखा हुआ है सिर्फ वही प्रूव कर सकते हैं, खाने की बात के लिए वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है, तो अब वो खाने वाली जो बात थी ना वो प्रूव नहीं की जा सकती। क्लियर है? वो प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, साइलेंट है किसके लिए, खाने की बात के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो अब वो प्रूव नहीं किया जा सकता। क्लियर? इस इन दोनों पॉइंट से आपको समझना है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, और जो जी वाला है ये घोड़े बेचने वाला भी, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? आपको क्या याद रखना है कि अब जो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सिंपल चीजें जो होती है ना कि इट इज रेलेवेंट, रेलेवेंट, वो वाले सवाल कम पूछ के ये जो दूसरी वाली कंडीशन होती है इनएडमिसिबल, एडमिसिबल वाले, वो ज्यादा पूछते हैं। क्लियर? तो हमने ये देखा, इसमें हमारा क्या आंसर होगा, सी, एडमिसिबल है ये, कि ओरल वारंटी खाने को लेकर के दी जा सकती है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट था, अगर ये स्टाम्पेड होता, राइटिंग में होता, तो नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? दोनों कंडीशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविज्ड एंड देयर आफ्टर मर्डर, मतलब बलात्संग किया है ए के साथ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर दो सिचुएशन, ओरिजिनल जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें दो सिचुएशन है, लेकिन इन्होंने जो सिचुएशन दी है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि ए, क्वेश्चन में था कि ए के साथ बलात्संग हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो अब जो फैक्ट है क्वेश्चन में, जो फैक्ट है वो ये है कि ए ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो बिना कंप्लेंट किए हुए दिए थे, विदाउट मेकिंग कंप्लेंट, विदाउट, बिना कंप्लेंट किए हुए उसने स्टेटमेंट दिए थे, तो जो जो कि कुछ उसने कहा था वो अब क्या होगा, वो इररेलेवेंट होगा। क्लियर है? इररेलेवेंट है, बट वो क्योंकि डेथ हो गई, मर्डर कर दिया ना उसके बाद में, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन 32 के एक में हो जाते हैं, और अगर वो सर्वाइव कर जाती है, बच जाती है, तो 157 के एविडेंस एक्ट में उसके सम्मिलित हो जाएंगे, 157 है, तो इसका करेक्ट आंसर तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा डी। क्लियर है? लेकिन अब ये कैसे हुआ ये आप देख लीजिए, ये इलस्ट्रेशन जो है सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन नंबर जे है। क्लियर है? तो हम देखते हैं, देखिए, सेक्शन नंबर 8 इलस्ट्रेशन नंबर जे। ओके, ये देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविश्ड, ठीक है, उसके बाद ये पता लगता है कि उसने कंप्लेंट की, शी मेड अ कंप्लेंट, कंप्लेंट की, इस क्राइम की उसने कंप्लेंट की है। क्लियर? तो अब वो जो उसके स्टेटमेंट हैं वो सब क्या हैं, रेलेवेंट है। क्लियर? क्या है वो, रेलेवेंट है, लेकिन याद रखिएगा अगर वो बिना कंप्लेंट वाले आते हैं, अगर ये फैक्ट आता है सामने, क्या फैक्ट आता है कि वो विदाउट कंप्लेंट के हैं, देखो, विदाउट कंप्लेंट आपको ध्यान रखना है, तो वो क्या है, नॉट रेलेवेंट। क्लियर है? और जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, विदाउट मेकिंग कंप्लेंट। क्लियर है? तो क्या हो गया, नॉट रेलेवेंट, अगर उसने कंप्लेंट की होती तो वो रेलेवेंट होते, तो आप रेलेवेंट लगाते, लेकिन मैंने क्या कहा, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, पैटर्न, ठीक है, तो विदाउट मेकिंग कंप्लेंट दूसरी वाली सिचुएशन दी है, और बच्चे क्या होते हैं, जनरली पहली लाइन पढ़ी और उससे टिक करके आ जाते हैं, और इलस्ट्रेशन इतने डेप्थ में कोई पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, रेलेवेंट हो जाएंगे एज डाइंग डिक्लेरेशन, अगर उसकी मृत्यु हो गई और वो नई मृत्यु होती है तो सेक्शन 157 में उसके कोरैबोरेटिव एविडेंस हो जाएंगे।
क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद उसी तरह सेम ये रॉबरी का है, ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, के नंबर का है ना, इसी सेक्शन का। रॉबरी में भी अगर वो था कंप्लेंट की हुई है तो वो रेलेवेंट है, अगर वो कंप्लेंट किया हुआ है तो रेलेवेंट है, और अगर विदाउट कंप्लेंट के हैं तो नॉट रेलेवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि एक कोई विटनेस है, उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको डिसमिस कर दिया था, है ना, यू वर डिसमिस और नॉट, आप किसी पोस्ट से डिसऑनेस्टली के ग्राउंड पे, है ना। तो अब आपको फटाफट पता तो चल गया ये कौन सा वाला है, 153, जिसमें इम्पीचिंग करते हैं उसकी टेस्ट द वेरासिटी, ठीक है, सत्यता को परखने के लिए, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर वो झूठ बोलता है तो उसको खंडन नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपको पता चलेगा इसके 2 अपवाद थे, ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन पे उसको कर सकते हैं, है ना, तो आप क्या कर देंगे, ये इनएडमिसिबल लगा कर आएंगे। क्या लगा कर आएंगे, इनएडमिसिबल, दैट इज इसका आंसर बिल्कुल सही है, इनएडमिसिबल। बट जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये एडमिट होगा, एडमिसिबल होगा, क्या उसको प्रूफ देना, उसको डिनाई करना कि उसने मना किया था, बट उसको मना डिनाई करना क्या है, एडमिसिबल है, तो वो उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एडमिसिबल नहीं है, आप डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर है, क्योंकि उसमें बाद में क्या हो जाएगा, फॉल्स का वो चल जाएगा, केस चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं। जो बच्चे इनके लिए सोच रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडेंट, तो उनका तो बिल्कुल गलत है। आपके 2 ये ऑप्शन है, इनमें से ही चूज करना है, जो कि सही आंसर क्या है, डी, इन एडमिसिबल, सेक्शन नंबर 153, इलस्ट्रेशन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है एस यूज बी फॉर लिबल इम्पिटेशन डिसग्रेसफुल कंडक्टिंग ऑफ द ए। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आता है सेक्शन नंबर 9 इलस्ट्रेशन से बनता है, ये सेक्शन 9 के इलस्ट्रेशन से बना हुआ है, और बी इलस्ट्रेशन बी है इसका। और याद रखिएगा सेक्शन 9 जो है वो क्या है, 3 बातों को बताता है, एक तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट को, इंट्रोडक्टरी फैक्ट को, और रिलेवेंट फैक्ट को। और हम सेक्शन 9 को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी परेड से एक क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कोई फैक्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो भी रेलेवेंट है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रेलेवेंट है। क्लियर है। तो हम यही इसमें देखते हैं कि ए ने बी पर जो केस किया था लेबल से संबंधित, मतलब डिफेमेशन से संबंधित, तो अब वो जो है उसकी पोजीशन जो है उस रिलेशन में पार्टी के साथ जो है क्या कर रहे हैं, पोजीशन को जो पार्टी के साथ है ना, उसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैटर में किस से संबंधित वो रिलेवेंट है, मतलब किससे रेलेवेंट है ना, मे बी रेलेवेंट किससे संबंधित है, कि मोटिव से रेलेवेंट है, नहीं। क्या इन्फ्लुएंस, कंडक्ट इन्फ्लुएंस से रेलेवेंट है फैक्ट इन इशू से, नहीं। क्या वो इंट्रोडक्टरी से रिलेवेंट है, जो उसका फैक्ट है, फैक्ट एज इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट है, या वो प्रेपरेशन से रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले हम आंसर बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एज इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, कि वो जो मैटर था जो इन्होंने दिए हुए हैं, अफर्म किया है लिबलिस स्टेटमेंट को, वो है इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट इन इशू, इंट्रोडक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट इन इशू है। क्लियर, तो सेक्शन 9 देखिएगा, एंड इलस्ट्रेशन नंबर बी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि इनके दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको बेयर एक्ट की ही लेकर आई हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले ए बी पर केस कर रहा है नेग्लिजेंस के लिए, किस चीज़ के लिए, कि जो गाड़ी थी किराए पर लेकर गए थे, ठीक है, कैरेज को हायर किया था, वो उनकी कैसी थी, फिट नहीं थी, फिट फॉर यूज नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गई, इंजरी हो गई। अब जब केस में ये बताया जाता है कि इनके अदर ओकेजन पे, ऑन अदर ओकेजन पर भी ऐसा डिफेक्ट सामने आया था, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट रिलेवेंट है। अदर ओकेजन वाला अगर मैटर उठाता है कि सर इनको पता था इनकी पहले भी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, उसकी तो आदत ही है, गाड़ी को यूं ही दे देता है, सर्विस करवा के नहीं रखता है, उसमें डैमेज चेक नहीं करवाता है, और किसी को भी किराए पर दे देता है, हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, तो अब वो स्टेटमेंट क्या है, इररेलेवेंट है। क्लियर। देखो, अगर ये कहता है
कि अदर ओकेजन पे भी खराब हुई थी तो ये रेलेवेंट है। अगर कहता है कि वो हैबिचुअली नेग्लिजेंट है इस चीज का तो वो इररेलेवेंट है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इतना इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये कैरीज वाला, यूपी में आ चुका है, आरजेएस में 2 बार आ चुका है ये वाला, और एमपी में आ चुका है, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये हैबिट और नेग्लिजेंस से रिलेटेड है तो सिमिलर इसका जो है ओ नंबर का इलस्ट्रेशन वो भी कहता है कि शूट कर दिया है ना, शूट से रिलेटेड है, और वो कहता है कि अदर ओकेजन पे भी शूट कर चुका है तो वो तो क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि इसकी तो हैबिट है शूट करना पीपल को तो वो इररेलेवेंट है। क्लियर है, क्या है, हैबिट के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 7 इलिस्ट्रेशन हमने इसमें कवर किए और 3 इलिस्ट्रेशन हमने आपको एक्स्ट्रा बताए कि ये इसके ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप अब आपके ये जो 10-11 इलस्ट्रेशन है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के गेम चेंजर क्वेश्चन को जानने के लिए। थैंक यू सो मच।